देखिएगा यहाँ पे 8 बिट सब्ट्रैक्शन है। मैंने बताया था कि हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शंस दो पार्ट में पढ़ना है। एक आपका 8 बिट एडिशन और 8 बिट सब्ट्रैक्शन, मतलब आपका जो डेटा रहेगा कितने बिट का रहेगा, 8 बिट। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, एडिशन का पहले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे गिवन है कि डेटा 49H और दूसरा डेटा कितना है 32H। मतलब फर्स्ट वैल्यू आपका 49 है और सेकंड वैल्यू आपका कितना है 32। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या मुझे क्या करना है कि जो भी मुझे डेटा गिवन रहेगा उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि 49H जो मेरा डेटा है वो आपका जो एड्रेस है वो 2510 पर। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और पहले भी मैंने बताया है कि ये जो होगा वो किस्मों का HL पेयर के फॉर्म में होगा। फिर आपका जो 32H होगा वो आपका हो जाएगा 2502H पर। और जो इसका रिजल्ट होगा, जो दोनों को हम लोग घटाएंगे उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको मैंने स्टोर कर दिया 2503H। ठीक है, पिछले वाले में देखे होंगे आप लोग कि मैंने डायरेक्ट वहां पर लिख दिया था, बट यहाँ पे एड्रेस के थ्रू मैंने दिखाकर लिखा है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला जब हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो मेमोरी एड्रेस अपने आप से मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। आप कुछ भी ले लो, ये डेटा का एड्रेस है, जो डेटा हम लोग स्टोर करेंगे उसका एड्रेस है। और जब एग्जीक्यूट करेगा मेरा डेटा तो कुछ ना कुछ मेमोरी का एड्रेस होगा, वो एड्रेस ये इंडिकेट करेगा। मैंने यहाँ पे खुद से इनिशियलाइज किया कि मेमोरी एड्रेस आपका 2000 है। आप कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि जो डेटा मुझे गिवन है 49, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, HL पेयर में जाएगा। कहाँ जाएगा, HL पेयर में। और प्रीवियस क्लास में मैंने एडिशंस में भी मैंने बताया था कि जब आपका HL पेयर में जाता है तो उसके जो मशीन कोड होगा वो कितना हो जाता है, 21। तो पहला कोड तो आप लोग को याद हो गया होगा कि सबसे पहले डेटा मेरा कहाँ जाएगा, HL पेयर में जाएगा। और HL पेयर के लिए जो हम लोग कोड यूज करेंगे वो कितना होगा, 21। ठीक है, और हम लोग जो निमोनिक्स मैंने बताया था रिमेंबर, वो आपका हो जाएगा LXI। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मतलब पहला जो आपका था गेट एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर वो कहाँ चला गया, HL पेयर में। मतलब फर्स्ट एड्रेस पर जो डेटा था वो कहाँ चला गया, HL पेयर में। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये एड्रेस मुझे गिवन था 2501H। तो मैंने बताया था कि LSB और MSB का पार्ट होता है, तो पहले MSB का पार्ट आ जाएगा 01, फिर आपका क्या चला जाएगा 25। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे तीन प्रोसेस हुआ आपका, मशीन कोड, LSB और MSB। तो ये 3 ऐड होकर मेमोरी एड्रेस में आ जाएगा 2003। ठीक, पहला डेटा जब गया HL पेयर में, तो HL पेयर में कोई ऑपरेशंस नहीं होता, वो सिर्फ डेटा को स्टोर करेगा। ऑपरेशंस होने के लिए डेटा को कहाँ जाना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर जाना पड़ेगा। तो सेकंड में वही किया है, ये पढ़ना है, इसके बाद में इसको लिखवाऊंगा, ये आप लोगों को पढ़ना है, ये पूछा जाता है। AM का मतलब क्या हुआ, AM का मतलब क्या हुआ। फिर यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है MA का मतलब क्या हुआ, ये सारा आपको पढ़ना है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक मेरा डेटा कहाँ था, मेमोरी कहने का मतलब HL पेयर में। ठीक है, अब HL पेयर से डेटा मूव कहाँ कर जाएगा, जो मेरा लेफ्ट साइड रहेगा। अगर यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब ये है कि अभी डेटा स्टोर है एक्यूमुलेटर में, मूव कहाँ कर जाएगा, मेमोरी में। बट यहाँ कहने का मतलब है कि अभी डेटा स्टोर है मेमोरी लोकेशंस पे, अब मूव कहाँ करेगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में है फर्स्ट नंबर इन एक्यूमुलेटर। तो जब एक्यूमुलेटर में मूव करेगा तो हम लोग जो यूज करेंगे कोड कितना हो जाएगा, मशीन 7। कल भी ये यूज किए थे। अब यहाँ से फिर एक बड़ा 4। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग HL पेयर का अभी तक एड्रेस था 2501। अब दूसरा नंबर के लिए HL पेयर का एड्रेस इंक्रीज करेगा, और HL पेयर का जब एड्रेस इंक्रीज करेगा, वही मैंने लिखा है, कंटेंट ऑफ HL पेयर इंक्रीजेस फ्रॉम 250 टू 2502H। पहला डेटा तो एक्यूमुलेटर में चला गया, लेकिन दूसरा डेटा को लाने के लिए जब तक आप मेमोरी एड्रेस को नहीं इंक्रीज करोगे तब तक डेटा आपका नहीं एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि मेमोरी एड्रेस को क्या किया, इंक्रीज किया।
तो जब इंक्रीज करेंगे उसके लिए मैंने बताया था कि जो आपका कोड होगा वो आपका क्या हो जाएगा INX, ठीक है, इंक्रीज के लिए। और आपका जो मशीन कोड होता है वो कितना होता है 20। आ जाएगा यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा डेटा दोनों मुझे मिल गया। अब दोनों को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर हो जाएगा। फिर वही यहाँ पे एडिशंस के लिए ADD करते थे, सब्ट्रैक्शंस के लिए SUB करेंगे। उसके बाद यहाँ चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपका सब वही चल रहा था जो आपने एडिशन में यूज किया था, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन से आपका प्रोसेस ही दूसरा हो रहा है, ऑपरेशन दूसरा हो रहा है, तो मशीन कोड आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96, ठीक है। आप देखिएगा पिछले वाले से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिफर किया है। पिछले वाले से मैंने यहाँ पे किया था, पिछले वाले में हम लोग सिंपल क्या किए थे कि रिजल्ट को मैंने शो कर दिया था। इसमें क्या किया हूँ कि अब यहाँ पे आपका ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन होने के बाद मैंने जो कंटेंट आया उसको मैंने स्टोर किया जो तीसरा एड्रेस है 2503 पर, ठीक है। दोनों ऑपरेशन हो गया। मैंने यहाँ पे किया कि जो HL पेयर 2503 पर है उसकी अभी तक कितना था, 1 से कहां तक गया, 2 तक। तो 2 से जब 3 पर जाएगा तब ना डेटा को स्टोर करेगा, मेमोरी एड्रेस को बढ़ाएगा तब ना डेटा को स्टोर करेगा। तो फिर से मैंने लाया 2503H और उसके लिए फिर वही चीज जो ऊपर में INX यूज किए थे वही, और यहाँ पे फिर वही मशीन कोड 23। कोई दिक्कत? सबसे पहला मैंने HL पेयर में डाला और फिर दूसरा डेटा को लाने के लिए जब तक मेरे पास एड्रेस नहीं रहेगा तब तक डेटा नहीं आएगा। तो दूसरा डेटा को लाने के लिए मैंने एड्रेस को बढ़ाया 2502। मेरा ऑपरेशन हो गया। अब डेटा को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए फिर मैं इसका जो है उसको फिर एड्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या कर दिया 2503 कर दिया, मतलब यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब ध्यान देना, जब 2503 है वो है कहाँ, HL पेयर का, लेकिन जो मेरा रिजल्ट है वो कहाँ है, एक्यूमुलेटर में। आप लोग जानते हो कि रिजल्ट को हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, एक्यूमुलेटर में। लेकिन अब मुझे स्टोर उसको करना कहाँ है, 2503 पर। वही चीज मैंने लिखा कि अभी तक मेरा डेटा कहाँ था, एक्यूमुलेटर में। अब इसको हम लोग स्टोर कहाँ करेंगे, मेमोरी में। मतलब एक्यूमुलेटर से क्या कर देंगे, मेमोरी में मूव कर देंगे, और जो आपका निमोनिक्स हो जाएगा मूव हो जाएगा, और इसके जो आपका कोड होता है वो कितना होता है 77। मतलब जो मेरा डेटा एक्यूमुलेटर में था वो मेरा डेटा चला गया कहां पर, 2503H मेमोरी एड्रेस पर। मतलब HL पर मेरा डेटा जाकर स्टोर हो गया। अब एक्यूमुलेटर आपका फ्री हो गया, ठीक है। एंड लास्ट में जब ऑपरेशन आपका कंप्लीट होकर डेटा स्टोर हो गया तो हम लोग हॉल्ट करके क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे, और हम लोग प्रोग्राम से कहा देंगे बाहर आ जाएंगे। यही आपका किसका है, सब्ट्रैक्शंस का 8 बिट में। 8 बिट में आप जैसे मैंने एडिशंस का करवाया है वैसे भी कर सकते हो। वहां पे मैंने क्या किया था कि कंटेंट से किसको बढ़ाया था, यहाँ पे मैंने स्टोर नहीं किया था रिजल्ट में। आप वैसे भी कर सकते हो, और एडिशंस को इस मतलब ऐसे भी आप परफॉर्म एडिशंस को भी कर सकते हो। दोनों तरीके में जैसे आपको सही लगे वैसे आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे। और एग्जाम में एक आपका पूछेगा, 100% एक आपका पूछेगा, या तो आपका एडिशंस का पूछ दे या तो आपका सब्ट्रैक्शंस का पूछ दे। एक प्रोग्राम पूछता है हमेशा, या तो एडिशंस का पूछ दे या तो सब्ट्रैक्शंस का पूछ दे। कोई प्रॉब्लम, उसको बंद